की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। तो रुक करें खबरों का, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। 23 जनवरी को मतदान, 25 जनवरी को मतगणना, 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लिए जाएंगे नामांकन पत्र। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू। खेल मंत्री रेखा आर्या के अफसरों के साथ बैठक कर जनपद में 3 दिन तक खेल के होंगे आयोजन। वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद में बदलाव। आंध्र प्रदेश से जज गुहानाथन नारेंद्र को मिली जिम्मेदारी। जस्टिस गुहानाथन नारेंद्र उत्तराखंड के चीफ जस्टिस होंगे। पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का 25 दिसंबर को होगा लोकार्पण। कार्यक्रम में सीएम धामी और डॉक्टर रमेश पोखरियाल के साथ तमाम लोग रहेंगे मौजूद। बाबा केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी। कल शाम से हो रही बर्फबारी अभी तक जारी। बर्फबारी में केदारनाथ धाम में तमाम निर्माण कार्य रुके। उत्तरकाशी के तमाम इलाकों में बारिश शुरू। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। हरसिल, मखुआ समेत कई इलाकों में बर्फबारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं डोईवाला की, जहां 25 दिसंबर को सीएम धामी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। वहीं पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का 25 दिसंबर को लोकार्पण होगा। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान माला पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम धामी और डॉक्टर रमेश पोखरियाल मौजूद होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल विजय प्रताप शुक्ला भी मौजूद रहेंगे और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद होंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल विजय प्रताप शुक्ला भी मौजूद रहेंगे और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मौजूद होंगे। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां थानों के लेखक गांव में एक बार फिर होगा बड़ा कार्यक्रम। और डोईवाला से आपको खबर बता रहे, जहां 25 दिसंबर को सीएम धामी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, जहां पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का 25 दिसंबर को लोकार्पण किया जाएगा। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान माला पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम धामी और डॉक्टर रमेश पोखरियाल मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम में सीएम धामी और डॉक्टर रमेश पोखरियाल होंगे मौजूद। और डोईवाला से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल विजय प्रताप शुक्ला भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद होंगे। वहीं थानों के लेखक गांव में एक बार फिर ये बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और 25 दिसंबर को सीएम धामी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। और एक बड़ी जानकारी आपको डोईवाला से बता रहे हैं, जहां पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का 25 दिसंबर को लोकार्पण किया जाएगा। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान माला पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम धामी और डॉक्टर रमेश पोखरियाल इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। और देहरादून से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद में ये बड़ा बदलाव हुआ है। जहां आंध्र प्रदेश के जज गुहानाथन नारेंद्र को ये जिम्मेदारी मिली है, जहां जस्टिस गुहानाथन नारेंद्र उत्तराखंड के चीफ जस्टिस होंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद में बदलाव किया गया है, जहां आंध्र प्रदेश के जज गुहानाथन नरेंद्र को इस जिम्मेदारी मिली है। और जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र होंगे उत्तराखंड के चीफ जस्टिस। और देहरादून से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर बदलाव किया गया है और आंध्र प्रदेश के जज गुहानाथन नरेंद्र को इस जिम्मेदारी मिली है।
जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र होंगे उत्तराखंड के चीफ जस्टिस। और देहरादून से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के जज गुहानाथन नरेंद्र को ये जिम्मेदारी मिली है, जहां जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र होंगे उत्तराखंड के चीफ जस्टिस। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अगली खबर भी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या की अफसरों के साथ बैठक की गई है, जहां उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वहीं 50 टीमों को मंत्री रेखा आर्या ने रवाना भी किया। वहीं अफसरों के साथ वर्चुअली समीक्षा बैठक भी की। हर जनपद पे 3 दिन तक खेलों के होंगे आयोजन। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां अफसरों के साथ वर्चुअली समीक्षा बैठक भी की गई है। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू हो गया। और 50 टीमों को मंत्री रेखा आर्या ने रवाना भी कर दिया। और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां अफसरों के साथ वर्चुअली माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। वहीं हर जनपद में 3 दिन तक खेलों के आयोजन होंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या की अफसरों के साथ बैठक हुई है। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू। 50 टीमों को मंत्री रेखा आर्या ने रवाना भी कर दिया। और अफसरों के साथ वर्चुअली माध्यम से समीक्षा बैठक भी की। पर 4 टीमों को मंत्री रेखा आर्या ने रवाना भी कर दिया। वहीं अफसरों के साथ वर्चुअली माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। और अब रुक करते खबरों का। उत्तराखंड भाजपा ने निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर कहा कि पहली बार निकायों का आरक्षण तय करने में जन भावनाओं का ख्याल रखा गया है। तमाम आपत्तियों पर पूरा विचार किया गया और विस्तृत सुनवाई के बाद आरक्षण फाइनल किया गया। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपाइयों में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया काफी पहले ही शुरू कर दी थी। इसके बाद मंगलवार से पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार है और तारीखों के ऐलान के बाद अब उसे धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। 23 जनवरी को उत्तराखंड के सभी नगर पालिका और नगर निगमों के अंदर स्थानीय निकाय के लिए जनादेश प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद, तो जन भावना का कदर किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39
नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे, जिनमें सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं और 25 तारीख को उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना परचम लहराएगी, ऐसा विश्वास पूर्वक मैं कह सकता हूं। बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां मेहूवाला में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिलान्यास किया और 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों एवं स्टाफ की व्यवस्था करने को अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मपुरी में बालिका इंटर कॉलेज निर्माण को लेकर जल्द अनुमति दिए जाने का ऐलान भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को इलाज के लिए अब लाखों की आबादी को दूर नहीं जाना पड़ेगा। दून जिले में 100% डॉक्टर, एएनएम और फार्मासिस्ट, आशाएं, नर्सिंग और सीएचसी पूरे दे दिए गए हैं और अब सरकार बैकलॉग के 280 डॉक्टर देने जा रही है। दून जिले में 6000 लोगों का इलाज रोजाना किया जा रहा है। और अब बात करें उत्तराखंड की, जहां राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत खेल मंत्री रेखा आर्य ने राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में प्रचार टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा खेल मंत्री ने सभी 13 जनपदों के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों की समीक्षा भी की। बता दें कि 26 दिसंबर से हल्द्वानी के गोलापार में राष्ट्रीय खेलों की औपचारिक मशाल यात्रा शुरू होनी है। इसके लिए 3 सजे धजे कैंटर व अन्य टीमों को देहरादून से रवाना किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होकर मशाल यात्रा पूरे 1 महीने का सफर तय करते हुए 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। इस दौरान हर जनपद में 2 से 3 दिन तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसमें साइकिल रैली, मैराथन, प्रभात फेरी, रस्साकसी, पंजा प्रतियोगिता, स्कूलों में क्विज जैसे आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा इन कार्यक्रमों के दौरान हर जनपद में कम से कम 500 वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य रखा गया है, जो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में सहभागिता करेंगे। देखिए 26 तारीख से हम लोग हल्द्वानी गोलापार से मशाल यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शुरुआत होने जा रही है। निश्चित रूप से इसकी तैयारी बैठक जो है आज मैंने ली है और इस तैयारी बैठक में हमारे 13 जनपदों के जिलाधिकारी जुड़े रहे, जिनसे इस यात्रा को हर मुख्यालय तक पहुंचना, मुख्यालय से ब्लॉक लेवल तक में इस राष्ट्रीय खेलों का अथवा मशाल यात्रा का पूरी जन जागरूकता करना, इसके साथ ही वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन होना, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी जो कि जिलाधिकारी अपने स्तर से कर सकते हैं, बतौर उनको सुझाव उनको दिए गए हैं, जिसमें हमारी मैराथन से लेकर वो किसी प्रकार की प्रतियोगिता जिसमें रस्साकसी हो गया या पुशअप हो गया, पंजा प्रतियोगिता हो गया, इस प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा जनमानस को एकत्रित करते हुए निश्चित रूप से ऐसे किसी फेमस शख्सियत को भी बुला सकते हैं। इसके अलावा हमारे संबंधित हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारे विधायक गण हैं या प्रभारी मंत्री हैं, उनको भी वे आमंत्रित कर सकते हैं। हमारे 3 कैंटर जो है आज हमने उन्हें हरी झंडी दिखाते हुए जनपदों की ओर रवानगी दे दी है और वे सबसे पहले तो हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहां पर 2 दिन लगातार प्रचार प्रसार करेंगे। इसके बाद में वे ही कैंटर फिर उधम सिंह नगर पहुंचेंगे और उधम सिंह नगर से फिर वे कैंटर जो है आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से लगातार जो है 13 जनपदों का जो है प्रचार प्रसार इन कैंटरों के माध्यम से होगा और एक मुख्य दिन जो है हर मुख्यालयों पे कार्यक्रम होगा या जिलाधिकारी जहां जहां ये कार्यक्रम तय करेंगे तो वहां वो कार्यक्रम होंगे।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते खबरों का। खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए यहां कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। टिहरी एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि इस बार ट्रैफिक प्लानिंग मजबूत रूप से की गई है, जिससे यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों को जाम से कोई परेशानी नहीं होगी। उस माइंडसेट से भी आते हैं यहाँ पर, तो उसमें कई तरह की समस्याएं। होटल एसोसिएशन है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमारा पूरा जो मेन रूप से जो इशू आता है वो ट्रैफिक और पार्किंग का आता है। उसको देखते हुए एक पूरी प्लानिंग कर ली गई है, सेक्टर जोन बना लिए गए हैं, अतिरिक्त जो पुलिस फोर्स है वो दे दिया जाएगा और जो पार्किंग व्यवस्था है, डाइवर्जन प्लान है, उसको भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि उतनी समस्या ट्रैफिक की इस पर नहीं आ पाएगी। खबर रामनगर से आपको बता दें, जहां सोमवार की देर शाम नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर एक कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई और बाइक सवार बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हालांकि पुलिस द्वारा दुर्घटना में शामिल कार को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ग्राफ पीरुमदारा मजरा निवासी 65 वर्षीय महेंद्र सिंह सोमवार की शाम को काशीपुर से अपनी दुकान बंद कर बाइक से वापस घर जा रहे थे। इसी बीच हल्दुआ के समीप सामने से आ रही एक कार के अज्ञात चालक ने बाइक पर टक्कर मार दी, जिसमें महेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों एवं पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को अपने कब्जे में ले लिया। तो वहीं मंगलवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जी हम काशीपुर से दुकान बढ़ा के हम आ रहे थे। मैं तो थोड़ा आगे आ गया था, पापा थोड़ा पीछे ले गए थे बाइक से। तो इतनी देर में टाटा पंच वाले ने क्या नाम है पीछे से टक्कर मारी, जो भी है आगे से हमारी पीछे से मारी, ये तो पता नहीं चला। खैर उनकी डेथ हो गई है। क्या नाम था उसका जी? पापा का महेंद्र सिंह। कितने साल के थे? 65 साल के। कहाँ रहते हैं? पीरुमदारा। आपत्तियों के निस्तारण के बाद शासन ने निकाय आरक्षण की फाइनल सूची जारी कर दी है। इसमें कुछ सीटों के आरक्षण में बदलाव किया गया। लक्सर नगर पालिका सीट पर अध्यक्ष पद को अब अन्य पिछड़ा जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। पहले से अनुसूचित जाति के आरक्षित किया गया था। इस पर पिछड़े वर्ग के दावेदार द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। पिछड़ा वर्ग के आरक्षित होते ही इस सीट पर चुनावी समीकरण भी बदल दिए गए हैं। चेयरमैन साहब, उसका नाम है दवार दारू। जसवीर जी, इसमें ऐसा है कि जो पहले सूची जारी हुई थी वो अनंतिम सूची जारी हुई थी। अनंतिम सूची चूंकि 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर यह आरक्षण का रोस्टर घुमाया गया था, तो उसमें स्वाभाविक था कि आपत्तियां आनी थी और आपत्तियां आई। उसके बाद कुछ बदलाव हुए, तो ये सब निर्वाचन आयोग का सब काम है, राज्य निर्वाचन आयोग का। उन्होंने क्या किया, हमें बहुत ज़्यादा इस बात की जानकारी नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल देकर जिसे भी चुनाव मैदान में भेजेगी, उसे जिताने का दायित्व और काम हमारा है। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का